Hello everyone. We will study about IFCI, Industrial Finance Corporation of India. Now we should start with history. हमें किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न जानना होता है, वो क्यों बना, कैसे बना, तो हमको हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए. Industrial Finance Corporation of India (IFCI) is actually the first institute of government established after independence. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था. फर्स्ट गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था फॉर रिवाइविंग द इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री जो सिक यूनिट्स थी उनको रिवाइव करने के लिए मेनली इसका मेन एम था लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री. Initially established in 1948, the Industrial Finance Corporation of India, initially IFCI आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको हम लोग गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था 1948 में. आफ्टर सम टाइम इसको पब्लिक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया 1 जुलाई 1993 को. अब इसको इज़ नाउ नोन एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. हम लोग जानते हैं, आप लोग प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच का डिफरेंस तो जानते ही होंगे. हर प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है, लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक लिमिटेड भी लगा सकती हैं, लिमिटेड भी लगा सकती हैं. The main aim of setting development bank to provide assistance प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ताकि वो अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स को मीट कर सकें. कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स भी हैं IFCI के, IDBI, शेड्यूल्ड बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर. IFCI का 250 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. IFCI का हमारा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. उसका हेड ऑफिस है हमारा न्यू दिल्ली में, और सम रीजनल ऑफिसेज ऑल्सो. रीजनल ऑफिसेज जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर एंड गुवाहाटी. The branch offices of IFCI are located in Bhopal, Pune, Jaipur, Cochin, Bhubaneswar, Patna, Ahmedabad and Bangalore. The IFCI मैनेज किया जाता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हेडेड बाय अ चेयरमैन, जिसके एक चेयरमैन होते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultancy of RBI. The chairman holds position for a 3 periods of year. 3 साल का उनका पीरियड रहता है. 3 साल का वो अपनी होल्ड पोजीशन को होल्ड किए रहते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंशन हो तो वो बढ़ा सकते हैं. वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, RBI एंड रूलिंग बॉडीज. एज वी नो दैट IDBI हमारा एक स्टेक होल्डर है. स्टेक होल्डर तो उसका भी कुछ रोल होगा IFCI में. तो 12 डायरेक्टर्स होते हैं IFCI में. 4 नॉमिनेट किए जाते हैं IDBI से, 3 जो इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, और एक जो IDBI का जनरल मैनेजर होता है. द रिमेनिंग 8 डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड. Now we will study about objective of IFCI. IFCI का कुछ ऑब्जेक्टिव हो, जैसे इसके रोल्स और एक्टिविटीज़ के बारे हम लोग पढ़े, वैसे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे. टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फिनेंस असिस्टेंस. शॉर्ट टर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनली हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया था, लेकिन अब शॉर्ट टर्म भी प्रोवाइड करता है असिस्टेंस. टू ग्रांट लोन इन फॉरेन करेंसी एज वेल. फॉरेन करेंसी में भी ग्रांट करता है वो लोन. टू असाइन अंडर राइटर्स फॉर बॉन्ड्स एंड शेयर्स. असाइन करता है अंडर राइटर्स और बॉन्ड्स और शेयर्स को. अंडर राइटर्स मीन्स शेड्यूल्ड बैंक और any big organizations, we can say that. Activities or function of the IFCI. Now we will study about function of the IFCI.
सॉफ्ट लोन असिस्टेंस, सॉफ्ट लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये स्कीम्स सिर्फ कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इंडस्ट्रीज़ स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी थ्रू इन हाउस, जैसे पापड़ का बिजनेस, अचार का बिजनेस एंड ऑल, जो मेनली स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स पे होता है उसको कहते हैं, उसके लिए है सॉफ्ट लोन असिस्टेंस। एज वी ऑल नो दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इंडियंस की जो स्किल्स थी वो काफ़ी डेवलप नहीं थी, तो आईएफसीआई एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सपोर्ट करता है। ईडीपीज हमारा होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि सेवरल इन एजेंसीज कंडक्ट करती हैं ऑल ओवर इंडिया में। कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में लोग इंसेंटिव नहीं लेना चाहते, वहाँ पे आईएफसीआई थ्रू नई स्कीम्स निकालती है कि आप अगर इतना लोन लेंगे बिज़नेस खोलने के लिए, ऐसे नहीं, अगर आप इतना लोन लेंगे तो हम आपको इतना लोन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप इंसेंटिव लीजिए बिज़नेस के लिए वगैरह वगैरह। सब्सिडाइज्ड कंसल्टेंसी भी है आईएफसीआई की, subsidies consulting for small entrepreneurs, meeting with cost of project, promoting ancillary industries to do market research, reviving sick units, implementing modernization, controlling pollution in factories and all that. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास काफ़ी स्किलफुल प्रोफेशनल्स नहीं थे, तो आईएफसीआई ने एक स्पॉन्सर किया मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन 1973। बैंकिंग सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर में डेवलप कर सके, कॉमर्शियल सेक्टर को डेवलप कर सके इन कंसर्न ऑफ कॉमर्शियल एंड डेवलपमेंटल बैंक्स। सम अदर फंक्शंस ऑफ आईएफसीआई, पहला तो फंक्शन हम लोग जानते ही हैं इसका, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना इन कंसर्न ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्रांटिंग लोन्स। They study importance of industry in our economy, the overall cost, the project finally quality of the product and all. The Industrial Finance Corporation of India can also subscribe the debenture of these companies issue in the market. आईएफसीआई सब्सक्राइब भी करता है, वहीं सब्सक्राइब भी कर सकता है जो कंपनीज में इश्यूज की गई हैं, मार्केट में इश्यूज की गए हैं शेयर्स। The IFCI also provide guarantees to the loans taken by such industries companies. When a company is issuing share or debenture, the IFCI can choose the underwrite such securities. IFCI अपने underwriters को choose कर सकता है freely. And there is no foundation of government or any other body. It also guarantees deferred payments. डेफर्ड पेमेंट्स का भी गारंटी करता है ये, केस ऑफ लोन्स टेकन बाय फॉरेन बैंक्स इन फॉरेन करेंसी। ओके, आईएफसीआई एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, आईएफसीआई ने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशंस दिए, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रहा एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कुछ बेनिफिट्स जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स एंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में एबल रहा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल। इसी में सम सेक्टर्स को काफ़ी बेनिफिट्स हुए, लाइक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, शुगर, रबर etc. सर्विसेज इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, basic industries in economy like steel, cement, chemicals etc. Capital and goods industries like electronics, fibers, telecom services and all that. Now we will study about working of IFCI. The working of IFCI came in for large measure of criticism. देखिए, सबके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रहते हैं, तो इसके भी क्रिटिसिज्म है कुछ। फर्स्ट,
कि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, एक्सट्रीमली हाई, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अ ग्रेट डीले इन सैंक्शनिंग लोन, डीले भी होता था सैंक्शन लोन सैंक्शन करने में, हमारा लोन अवेलेबल कराने में। द IFCI इज़ ऑल्सो हैविंग सम रिसोर्सेज कैसे फॉर्म में है? लोन्स फ्रॉम RBI, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, issues and issue of bonds, loans from government, lines and credits from foreign lending agencies, commercial borrowing in international capital market, like and all. Thank you, everyone. Uh, I think I have given my best. So please like, subscribe, comment what you can do. Please do.